बताऊँ ना, जो इंसान घर वालों से लड़के अगर कभी यहाँ आ जाए ना, जीवन में दोबारा मतलब वो ये सोचेगा भाई वो सबसे बड़ी गलती है कि मैं यहाँ आया। पैसे वगैरह सब कुछ देते हैं, फिर भी हमें खाना ऐसा मिलता है कि जानवर भी ना खाएं। क्राउड ज़्यादा है क्लास में, जहाँ 50 बच्चे होने चाहिए वहाँ पे इन्होंने 80-80 90 बच्चे भर रखे हैं बस बिकॉज ऑफ बिजनेस। कैसे बाहर यहीं पे खाना बनाते हैं, कुकर है, दाल। जी नगर का ये एरिया और तमाम ऐसे आप यहाँ पे बिल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे पारामाउंट कोचिंग सेंटर, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर और तमाम ऐसे जो कोचिंग सेंटर हैं कि अगर इसमें आग लग जाए और एक बार भी अगर आग लग जाए तो बच्चे को बस कूदना पड़ेगा यहाँ से और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। यहाँ पे इतने अधिक क्राउड होने के बाद जितनी भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, एक छोटे छोटे हॉल में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं और ऐसे बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है या फिर कोई ऐसा आपदा आ जाता है तो यहाँ से बच्चों को सुरक्षित निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तमाम ऐसे बिल्डिंग एक लाइन से यहाँ पे लगे हैं जहाँ पे हर घर में क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग चल रही हैं और इसी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे ही बच्चे यहाँ पे रह के आईएएस बनने का ख्वाब लेके दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं। हमारे साथ दो छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झांसी यूपी। और आप? दिल्ली। आप दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग यूपी से आके रहते हैं और कोचिंग क्लासेस जाते हैं, किन किन समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ता है? इस सामना तो ऐसा है कि यहाँ पे पहले तो रहने की में बहुत दिक्कत है पीजी में, क्योंकि यहाँ केबिन का सिस्टम है तो एक डर लगा ही रहता है। और जब बारिश वगैरह होती है, जैसे अभी तो यहाँ पे एक दिन हुई थी बारिश, तो रात को बारिश हुई तो घुटने तक पानी आ जाता है यहाँ पे। नॉर्मली सब जगह ही पे यहाँ पानी पानी हो जाता है पूरी जगह। और जैसा कि वहाँ पीछे भी हुआ है, अभी करोल बाग तरफ भी सेम समस्या यहाँ पे भी है। और यहाँ पे पिछले साल अगर आप लोगों को जानकारी हो तो बिल्डिंग में आग लगी थी और उसके जस्ट 2 से 3 महीने बाद एक और बिल्डिंग में आग लगी थी। तो फायर सेफ्टी कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी में भी ऐसा ही है, सब चल रहा है और जो हो रहा है तो वो हो ही रहा है। कोई सेफ्टी नहीं है, ना फायर सेफ्टी है, ना कोई भी नहीं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लास में जहाँ 50 बच्चे होने चाहिए वहाँ पे इन्होंने 80-80 90 बच्चे भर रखे हैं बस बिकॉज ऑफ बिजनेस। इन्होंने एक बिज़नेस बना दिया यूपीएससी को, तो उस तरह से मेरे मानना है ये गलत है कहीं ना कहीं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी भीड़ में नहीं पढ़ पा रहा है। इनका जो क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये फाइनेंशियली हो गया, दूसरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जगह का ख़राब है। घुटन होती है अगर किसी जगह पे, पानी का भाई ने बताया था वो बहुत सही बताया। आग लगने का भी जो करोल बाग में हुआ तो उसमें कहीं हो सकता है और कुछ भी सेफ्टी नहीं है इस तरह से। कितना ये गंदगी है और यहाँ पे टूटा हुआ है। यहाँ से किसी बच्चे का इसमें पैर फंस जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। और ये है असली मुखर्जी नगर, जो आईएएस बनाने की फैक्ट्री कह लें, हब कह लें, कहा जाता है। और देखिए बच्चे कैसे बाहर यहीं पे खाना बनाते हैं, कुकर है, दाल चावल। और फिर ये मुखर्जी नगर का एक लाइब्रेरी है। आप देखिए ये इसकी सीढ़ी का जो बनावट है वो देखिए। और यहाँ से जब बच्चे आएंगे तो कैसे आ पाते हैं। और बच्चे यहाँ पे इसी लाइब्रेरी में सेकेंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई करते हैं। आईएएस बनने के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। देखिए ये यहाँ पे तो कोई है नहीं, ये छोटा सा एक जहाँ पे लाइब्रेरी में सबका नाम लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है, कौन से बच्चे कब आते हैं। और हालांकि बैग वग रखा हुआ है और बच्चे यहाँ से घुसते हैं और पढ़ाई करते हैं। तमाम जो बच्चे हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे मुखर्जी नगर में तमाम लाइब्रेरी हैं और बच्चे ऐसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बैठ के। सारे बच्चे हैं, कोई टैब से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहे हैं। दिल्ली का मुखर्जी नगर और तमाम जो युवा हैं देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं आईएएस बनने का ख्वाब लेके। और ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े इमारतें हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में और हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ पे आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने आते हैं और इसमें कोचिंग संस्था चलती है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस बिल्डिंग में अगर आग लग जाए या फिर कोई ऐसा आपदा आ जाए तो यहाँ से छात्रों को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। या तो छात्रों को कूदना पड़ जाएगा या फिर छात्रों को यहाँ पे अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे तमाम छात्र भी हमारे साथ हैं जो अपने समस्याओं पर खुल के बात कर रहे हैं, हमारे साथ बता रहे हैं क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या कुछ क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। यहाँ पे ना मुखर्जी नगर में आके सबसे ज़्यादा तो खाने की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता और पानी भी ऐसे ही बेकार सा मिलता है। और जो वही सच बताऊँ ना, जो इंसान घर वालों से लड़के अगर कभी यहाँ आ जाए ना, जीवन में दोबारा मतलब वो ये सोचेगा भाई वो सबसे बड़ी गलती है कि मैं यहाँ आया।
क्योंकि घर वालों ने भी मना किया था, फिर भी आए जानवर भी अच्छा जीवन जीते होंगे। बड़ा ख्वाब लेके आप लोग आती हैं कि आईएएस बनेंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोचिंग संस्था और फिर पीजी के जो तमाम दिक्कतें हैं, इससे कैसे डील कर पाते हैं? बस यही है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कल हादसा हो गया था, लाइब्रेरी में पानी पहुँच गया था और बच्चों की इस वजह से डेथ हो गई, 2 बच्चों की, एक लड़के एक लड़की की। वहाँ से निकल नहीं पाए, पानी इतना भर चुका था कि वहाँ से निकल नहीं पाए। ये तो गलत है ना, ये सब देखना चाहिए। पानी की समस्या जगह जगह पे हो जाती है। हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। हमको सब कुछ अपना ही देखना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई जो भी है। जैसे यहाँ पे हमें रहना पड़ता है, जैसे भी रह पाएँ। घर जैसी फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। बोलते हैं कि मुखर्जी नगर एक हब बोलते हैं इसको, पढ़ाई का हब है कि यहाँ पे हाँ है, मुखर्जी नगर में काफ़ी सारी कोचिंग है, पर यहाँ पे ये जो है फैसिलिटीज़ ये अच्छी नहीं है। जैसे पीजी की फैसिलिटीज़, पीजी में भी खाना वगैरह ये सब बहुत गंदगी है। लाइब्रेरी जाती हैं आप लोग? नहीं, लाइब्रेरी में गई थी एक्चुअली, मैंने फ़ीस सबमिट की थी और नेक्स्ट डे ही लाइब्रेरी, तब से मेरी फ़ीस भी वहीं पे ही रह गई और वो बंद हो गई, वो एमसीडी की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं ही। और यहाँ पे लोगों ने पढ़ाई को ना एक तरीके से, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मतलब लोगों ने बिजनेस बना रखा है और खाने पीने का कुछ भी अच्छा है ही नहीं। हम लोग इतना मतलब पैसे वगैरह सब कुछ देते हैं, फिर भी हमें खाना ऐसा मिलता है कि जानवर भी ना खाएं। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से, हापुड़ से हूँ। और आप? मैं बदायूं से। गाज़ियाबाद। कुल मिला के सब उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं और तमाम जो छात्र हैं यूपी से हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो उसकी जो ज़िंदगी है वो जानवरों से भी बदतर हो जा रही है। ऐसे पीजी की जो फैसिलिटीज़ है, जो कोचिंग संस्थान की जो मनमानी चल रही है, इसकी वजह से। ये लाइब्रेरी का एरिया है और तमाम जो छात्र हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप चलाते हैं इस लाइब्रेरी को? जी सर जी, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले, तैयारी भी करते हैं? जी जी जी, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और लाइब्रेरी ये रेंट पे ले रखे हैं? जी जी जो पटेल नगर की भी एक घटना हुआ था करंट से, और फिर एक जी जी। लाइब्रेरी वाले की क्या दोस्त है उसमें? लाइब्रेरी वाले दोषी मानता है? अब लाइब्रेरी वाले को दोषी मान लीजिए या क्या कहते हैं, नेचर एक मान लीजिए, इवेंट है ये। अब पानी अचानक कहीं से भर गया बेसमेंट में, क्योंकि इतने दिनों से लाइब्रेरी चल रही है, अब आज अचानक हो गई तो इसमें लाइब्रेरी वाली गलती नहीं मान सकते, केवल कुछ और भी फॉल्ट होंगे। किताब की दुकान चलाते हैं आप, कितने संख्या में बच्चे यहाँ पे रहते हैं आपको तो पता होगा, क्या समस्याएं हैं बच्चों के साथ? यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं और यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं और प्रशासन की कई लापरवाही हैं, जिसकी वजह से सभी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। अभी जिस तरह से प्रशासन का कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई ठीक है, मगर उसका सुझाव भी होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोचिंग भी चलती रहे, प्रशासन का काम भी पूरा होता रहे, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ कार्रवाई करेंगे तो स्टूडेंट पढ़ेगा। लेकिन जैसे पटेल नगर का हादसा हुआ और फिर ये राजेंद्र नगर में कल 2 छात्रों की मौत हो गई, 3 छात्रों की, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग वाले और प्रशासन का जो मिलीभगत है, क्या ऐसा कुछ बच्चों के साथ, मतलब बेसमेंट में लाइब्रेरी होना? ऐसा है, ये एक हादसा है, इसमें किसी कोई मिलीभगत या कुछ नहीं है, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन है उस पर कोचिंग को भी चलना चाहिए, प्रशासन भी उस पर सख्ती से कार्रवाई करे।